नमस्ते किसान भाइयों। ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज हम हरे गेहूं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हरे गेहूं की मैंने मेरे खेत में फसल बोई और उसमें फसलें बोने से लेके उपज तथा लास्ट में रोटी बना के खाने तक की सारी वीडियो में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम हरे गेहूं के बारे में चर्चा करें तो हरा गेहूं सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होने के साथ साथ आय भी सामान्य गेहूं की अपेक्षा करीब 5 गुना अधिक देता है। और हरे गेहूं की फसल है जो 120 से 130 दिन में तैयार होती है। एक बीघा में 10 से 13 क्विंटल के आसपास हरा गेहूं निकलता है और साथ में 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकता है। जो साधारण गेहूं है वो लगभग 1500 से 1700 क्विंटल बिकता है और ये है जो इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा उपज देता है। हरे गेहूं की बुआई है वो 30 नवंबर के आसपास करनी चाहिए, उस समय सबसे अनुकूल मौसम होता है। हरा गेहूँ मधुमेह रोगियों के लिए संजीवनी है। हरा गेहूँ किसान हरे गेहूँ की उपज, गुणवत्ता और बाजार की मांग को लेकर संतुष्टपद है। शुगर फ्री इस गेहूँ के कई और भी गुण हैं तथा हार्ट, शुगर, कैंसर, मोटापा जैसी बीमारियों के अंदर, साथ में मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, एनीमिया जैसी बीमारियों के अंदर ये कारगर सिद्ध हुआ है। और ये जो गेहूं है इसकी खेती किसानों को मालामाल कर रही है। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि इसका जो बुआई के लिए कम बीज की ज़रूरत पड़ती है। हरा गेहूं एक बीघा में 10 से 12 केजी डालना पड़ता है, बल्कि सामान्य गेहूं है वो एक बीघा में 17 से 20 केजी के आसपास डालना पड़ता है। हरा गेहूं है इसकी लंबाई भी पूरे तन्ने सहित 5 फुट के आसपास होती है और ये तेज़ बरसात, आंधी तूफान के अंदर भी ये गिरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लचक बहुत ज़्यादा होती है। और जो हरा गेहूं है इसकी फलियां हैं वो भी और गेहूं की बनिस्पत लंबी होती है और साथ के अंदर ये इसका जो चारा है वो भी अदर गेहूं की मात्रा के अंदर अधिक होता है, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। और हरा गेहूं है वो स्वास्थ्य के लाभप्रद है ही है। हरे गेहूं का जो तूड़ा होता है, भूसा होता है, वो पशु को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस तूड़े को पशु चाह के खाते हैं और साथ में इस तूड़े में अदर तूड़े की बनिस्पत मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस की भी हल्की मात्रा होती है। उसकी वजह से पशु इस तूड़े को चाह के खाता है। और मेन एक रीज़न इसमें यह भी है कि अगर कोई पशु काफ़ी समय से बीमार रहा हुआ हो तो वो पशु खाने पीने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम करता है। उस पशु को अगर हम ग्रीन गेहूँ, हरे गेहूँ की जो तूड़ी है, चारा है, उसको अगर हम डालते हैं तो ये जो तूड़ा व चारा है वो खट्टा मीठा चारा होता है। इसकी वजह से पशु इसको बहुत ही स्वादिष्ट चाह के खाना चाहता है। तो बीमार पशु अगर कुछ भी नहीं खा रहा है तो उसको अगर हम ग्रीन गेहूं का जो तूड़ी होती है वो अगर डालते हैं तो वो एक बार इसको चाह के खाएगा और खाने के बाद वो थोड़ी देर बाद जुगाली करेगा। जुगाली करने से बीमार पशु अगर जुगाली करता है तो वो लगभग 99 वो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए ग्रीन गेहूं का जो तूड़ा है वो बहुत ही शानदार तूड़ा होता है और इसको पशु चाह के खाता है। और उसके साथ में किसान को ये भी फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से तूड़े की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ऊपर से जो इसका गेहूं है वो खाने में स्वादिष्ट होता है। तो किसान है उसको ग्रीन गेहूं है वो एक, ये मान लो ग्रीन गेहूं नहीं, ये एक पीला सोने के रूप में ही फसल तैयार हो रही है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इस गेहूं की लंबाई भी काफ़ी है, कहीं भी ये आपको गिरा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें लचक बहुत ज़्यादा है। और साथ में इसकी अगर हम कटाई करते हैं तो कटाई के अंदर भी ये गिरा हुआ नहीं होने की वजह से इसकी शानदार कटाई होती है। मज़दूर भी कम लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि गिरा हुआ अगर इसमें फसल होएगी
तो उसमें कटाई करते समय इसमें मजदूरी ज़्यादा मजदूरी लगेगी तो किसान को उसके अंदर बेनिफिट कम होगा। इसके लिए ये जो ग्रीन गेहूँ है ये कम गिरता है, और कम गिरने की वजह से साथ के अंदर ये कटाई के अंदर इसमें इतना लचीलापन होता है कि अदर गेहूँ की बनिस्बत ये कटाई के अंदर भी बहुत ईजी वे है, आराम से ये काटा जा सकता है। और ये गेहूँ है, इसकी जो पुलियाँ बांधते हैं उनके बांधने में भी प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी होती है ताकि ये बिखरता नहीं है। इसका जो डंठल है वो लचीलापन होता है, और लचीलेपन होने की वजह से ही ये गेहूँ बहुत ही शानदार गेहूँ होता है। अगर मशीन से कटाई करवाते हैं तो ज़मीन समतल हो तो मशीन से भी इस गेहूँ की कटाई शानदार होती है। उससे किसान का खर्चा कम लगता है, क्योंकि समतल खेत होगा उसके अंदर मशीन आराम से नीचे से कटाई करेगी। और इसके अलावा ये आपके सामने अभी इस गेहूँ को निकाल रहे हैं, तो जो ड्रमी है इसके अंदर 2 ही बंदे आराम से इसके जो कटाई करवा सकते हैं और आराम से गेहूँ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। नहीं अदर जो गेहूँ होता है उसकी पुलियाँ छोटी होती हैं, तो छोटी होने की वजह से बार बार इसके अंदर हम देते हैं, देने से इसमें मजदूरी आदमी ज़्यादा लगते हैं। ये आपके सामने देखो क्लीन साफ़ ग्रीन गेहूँ, हरा गेहूँ निकल रहा है, जो एकदम क्लियर साफ़ एंड मोटा ही के अंदर दिख रहा है आपको। और ये ग्रीन गेहूँ एकदम साफ एंड स्वस्थ निकल रहा है। और ये ड्रमी के अंदर से निकलता हुआ यहाँ सीधा इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है इसी थ्रेसर या ड्रमी में कि सीधे बोरी के अंदर हम इस गेहूँ को डाल सकते हैं। और ये आपके सामने साफ एंड स्वच्छ मोटे दाने के अंदर ये ग्रीन गेहूँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही शानदार गेहूँ है। और साथ के अंदर इस गेहूँ को हम 8 क्विंटल बिग्गा के हिसाब से हमारे ये गेहूँ हुआ हुआ है। ये 110 बाई 110 फुट का बिग्गा होता है, जिसके अंदर ये 8 क्विंटल हुआ है। और अब हम आपको इसको चक्की के द्वारा पिसाई करके, और जो इसका गेहूँ का जो आटा है वो किस टाइप का निकलता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये चक्की के अंदर अभी डाला जा रहा है और ये नीचे से पीसता हुआ आ रहा है। और इसके अंदर ये आटा है जो हल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है। बाकी जो अदर गेहूँ होता है उसी टाइप का होता है, लेकिन इसका छिलका ऊपर से हरा होने की वजह से ये हल्का ग्रीन दिखाई देता है। और इसकी ये रोटियां बना रहे हैं, रोटियों के अंदर भी हल्का हरापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हरा होने की वजह से रोटियां इसकी हल्की हरी दिखाई दे रही हैं। और साथ में इसकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर हम चूल्हे पे इन रोटियों को सेकते हैं तो इनकी फुलावट भी बहुत शानदार आती है।